मैं एसएन सिंह एक बार फिर से आपका यूपी टीईटी, सीटीईटी, सुपर टीईटी की कक्षाओं में स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आइए चर्चा करते हैं मैथमेटिक्स की दूसरी क्लास पे। पहले क्लास में हमने सीखा था कि किस प्रकार से प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, प्राकृतिक संख्या कहते किसे हैं, और प्राकृतिक संख्याओं पे आधारित जो प्रश्न आते हैं उस पे हमने चर्चा किया था। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम और किस प्रकार के प्रश्न उसमें आते हैं उस पर चर्चा करेंगे। तो आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहले जो हमने आपको सिखाया था वहां कि अगर आपको निकालना हो कि पदों की संख्या n बराबर, तो हमने कहा था कि अंतिम संख्या में से पहली संख्या को माइनस कर दीजिएगा। अंतिम संख्या में से पहली संख्या को आप माइनस कर दीजिएगा, बटा सर्वांतर करिएगा, यानी कि सभी संख्याओं के बीच में जो अंतर होगा उसको करिएगा और +1 करिएगा, तो आपका निकल जाएगा n। और जब पदों का योग आप करेंगे, पदों का योग जब आप करेंगे तो ये हो जाएगा, अंतिम संख्या में पहली संख्या को आप जोड़ेंगे, अंतिम संख्या में पहली संख्या को जोड़ेंगे और 2 से आप भाग करेंगे और n से आप गुणा करेंगे। तो ये आपको फार्मूला यही बताया गया था कि इस फार्मूला को आप याद कर लीजिएगा। अगर ये फार्मूला आपको याद है तो आप कौन कौन से प्रश्न कर पाएंगे, इसकी चर्चा हम आगे अब करने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको ये जान लेना है कि अगर कोई श्रृंखला लिखी हुई है, जैसे हमने लिखा कि 1 2 3 4 5 6 7, अगर ये एक श्रृंखला लिखी हुई है, ठीक, अगर हम कहें कि 1 से लेकर के 7 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, 1 से लेकर के 7 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, यानी प्रथम 7 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो औसत का मतलब क्या होता है? बराबर, यानी सबको हम बराबर करने जा रहे हैं, सबको हम बराबर करने जा रहे हैं। बराबर का मतलब ये हो गया कि अगर हमने कहा कि 3 लोग हैं, ए है, बी है और सी है, ए के पास 1 रुपया है, बी के पास 2 रुपया है, सी के पास 3 रुपया है। अब क्वेश्चन पूछा जाए कि इनके पास औसत कितने रुपए हैं, इनके पास औसत कितने रुपए हैं, तो हम क्या करेंगे? सबको बराबर करने का प्रयास करते हैं, सबको बराबर करने का प्रयास करते हैं। तो अगर इसके पास सबसे ज्यादा है और यहां से हम यहां 1 रुपया ट्रांसफर कर दें तो इसके पास 2 रुपया हो जाएगा, इसके पास 2 रुपया पहले से है और इसके पास 1 चला गया तो इसके पास भी 2 रुपया हो जाएगा। यानी अब हम कह सकते हैं कि 2-2 रुपया में सब बराबर हो गए, 2-2 रुपया सबके पास हो गया, तो हम कह सकते हैं यही जो 2 रुपया है यही औसत है, यही क्या है? औसत है। या आप क्या कर सकते हैं कि एक के पास 1 रुपया था, दूसरे के पास 2 रुपया था, तीसरे के पास 3 रुपया था, तीनों को आप जोड़ लीजिए और बटा जितने पद हैं उससे आप भाग दे दीजिए। तो हम जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा 6/3 और काटेंगे तो आ जाएगा 2, और यही 2 क्या है? औसत है। जो यहां आया वही यहां आया। कहने का मतलब यह है कि हम जब औसत निकालते हैं तो सभी अंकों को बराबर करते हैं, केवल इतना समझना है। औसत का मतलब होता है कि सबका हिस्सा बराबर हो गया, औसत का मतलब है कि सबका हिस्सा बराबर हो गया, और जब बराबर हुआ तो उसी को हम कहते हैं कि ये औसत हो गया, ये औसत हो गया। तो औसत का मतलब हो गया कि सबको हमने बराबर कर दिया। अब अगर हम कह रहे हैं कि 1 से 7 तक की संख्याओं का औसत बताइए, तो आप देखेंगे कितनी भी बड़ी श्रृंखला हो और अगर सबके बीच में अंतर बराबर हो, 2 में से 1 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 4 में से 3 गया 1, 5 में से 4 गया 1, 6 में से 5 गया 1, 7 में से 6 गया 1, अगर बराबर सर्वांतर है तो अंतिम संख्या और पहली संख्या को अगर जोड़ दिया जाए तो हम कहेंगे कि 7 में 1 जोड़ दिए और 2 से भाग दे दिया जाए
तो वही जो आता है वह क्या आता है, औसत आता है। यानी इसका औसत आएगा 1 से लेकर के 7 तक की संख्याओं का औसत जो आएगा वो 4 आएगा। और अगर इसी 4 में हम n का गुणा कर दें, 1 से 7 तक में 7 पद हैं तो 7 का गुणा कर दिया गया, तो इसका योग निकल आएगा 28। इसका योग निकल आएगा 28। यानी अगर इसको हम जोड़ें तो 28 आएगा। जब हमने सबको बराबर कर दिया तो क्या करना है, केवल पदों की संख्या से गुणा ही तो करना है। अगर पदों की संख्या से हमने गुणा कर दिया तो उसका योग निकल गया। तो वही चीज यहां करते हैं, अंतिम पद और पहले पद को हम जोड़ते हैं और 2 से भाग करते हैं, ये चीज। तो ये निकलता क्या है, यही औसत है। यानी औसत गुणे n जब करते हैं, औसत गुणे n करते हैं तो हमको पदों का योग पता चल जाता है। यही आपको समझना था। अंतिम संख्या में पहली संख्या जोड़ के जब 2 से भाग देते हैं तो इसका औसत निकल जाएगा। और औसत जब निकल गया तो हम क्या करते हैं, जितने पद होंगे उससे गुणा कर देंगे। यानी गुणा कर दीजिए, 7 से 28 आ गया। यहां भी आप जोड़ेंगे तो 7 6 13, 13 5 18, 18 और 4 22, 22 3 25, 25 2 27, 27 1 28, 28 आपका यहां आ गया। तो कहने का मतलब है कि अगर इस फार्मूले को आप याद करते हैं तो आपका जितना सर्वांतर बराबर वाली जो श्रृंखला होगी उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आसानी से सॉल्व करने के लिए आप इसको याद करिए। देखिए हम यहाँ कुछ सीरीज लिख रहे हैं, उस सीरीज को किस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे, आइए उस पर चर्चा हम करते हैं। एक सीरीज हमको दी गई, पहला क्वेश्चन हमको दिया गया कि 1 + 2 + 3 + 4 ... + 45। दूसरा दिया गया कि 1 + 3 + 5 + 7 + 9 ... + 49। तीसरा हमको दिया गया कि 2 + 4 + 6 + 8 और ... + 60। चौथा हमको दिया गया कि 3 + 6 + 9 ... + 120। पांचवा प्रश्न हमको दिया गया कि 5 + 10 + 15 ... + 150। अब ये हमको बताना है कि इसका जो योगफल आएगा वो क्या आएगा, इसका जो योगफल आएगा वो क्या आएगा। अगर हम पहले प्रश्न की चर्चा करें तो पहला प्रश्न कहा है कि 1 + 2 + 3 और ... + 45 तक। अब इसको हमको जोड़ना है, योग करना है। योग हम किस प्रकार से करेंगे, तो हमको पता है कि इसमें 1 से 45 तक में 45 संख्याएं हैं, तो हमको यहाँ n निकालने की जरूरत नहीं है। n निकालने की जरूरत नहीं है, 1 से 45 तक में 45 संख्याएं हैं। अब हमको केवल करना क्या है कि औसत निकाल करके उसी में उस संख्या का गुणा कर देना है। तो औसत जब हम निकालते हैं तो 45 यानी अंतिम संख्या में पहली संख्या को जोड़ के 2 से भाग करते हैं, और जब हम पदों की संख्या यानी 45 से हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। ये बराबर हो गया 46/2 और गुणे 45। 2 से काटेंगे 23 बार में, कट गया। अब गुणा करेंगे तो 23 × 5 = 115, 23 × 5 = 115, 11 बचा, 23 × 4 = 92 और 1 × 93, 103, यानी 1035 इसका आंसर हो गया। अगर मान लीजिए दूसरा जो प्रश्न पूछा गया कि प्रथम 25 प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग बताइए, प्रथम 25 प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग बताइए, या हम श्रृंखला बना दिए 1 + 3 + 5 + 7 + 9 ... + 49 तक। इस प्रकार से जब प्रश्न पूछा जाएगा तो हम यहाँ भी देख रहे हैं कि जो अंतर है, 3 में से 1 गया 2, 5 में से 3 गया 2, 7 में से 5 गया 2, 9 में से 7 गया 2, यहाँ 49 में से 47 गया 2, यानी सबके बीच का जो अंतर है वो 2 ही है। और हमने कहा है कि जहाँ पे सर्वांतर समान होगा वहाँ पे ये फार्मूला आपका अप्लाई होगा। तो प्रथम विषम n संख्याओं का योगफल भी आप इसी फार्मूले पे निकाल सकते हैं। क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि 1 + 3 + 5
और ये डॉट डॉट प्लस 49 तक गया। हमको पता है कि अगर हम देखें प्राकृतिक संख्याओं में तो एक संख्या विषम, फिर एक संख्या सम, फिर एक संख्या विषम, फिर एक संख्या सम, फिर एक संख्या विषम, फिर एक संख्या सम। इस प्रकार से अगर 1 से 50 तक में हम देखेंगे तो 25 संख्याएं विषम होती हैं और 25 संख्याएं सम होती हैं। तो 50 तक की विषम संख्याओं का योग पूछा गया है। इसका मतलब 1 से 49 तक में जो विषम संख्याएं हैं वो 25 हैं, संख्या उसकी 25 है। तो यहाँ n हमको निकालना नहीं है, n बराबर यहाँ 25 है, हमको पता चल गया। n बराबर 25 है, हमको पता चल गया क्योंकि 50 संख्या में 25 विषम होती है, 25 सम होती है। तो 25 n बराबर यहाँ 25 हो गया। जब हमको योग निकालना होगा तो योग हम निकालेंगे, अंतिम संख्या में पहली संख्या जोड़ के और 2 से भाग करेंगे और हम 25 से गुणा यानी n से गुणा कर दिए। अब ये बराबर आ गया 50/2 गुणे 25। तो 2 से काटेंगे 25 बार में, 25 से ही हम 625 और इसका आंसर आ गया 625। ये आंसर हो गया। तीसरे क्वेश्चन की अगर चर्चा करें तो 1 से लेकर के 60 तक की प्राकृतिक संख्याओं में जो सम संख्याएं आती हैं उसका योगफल पूछा गया है, यानी 2 + 4 + 6 डॉट 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 प्लस 60 तक। तो जो तीसरा क्वेश्चन हमारा पूछा गया वो कहा गया 2 + 4 + 6 डॉट 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 प्लस 60 तक। तो 60 तक में भी वही होगा कि 30 संख्या विषम होगी और 30 संख्या सम होगी। 30 संख्या विषम होगी और 30 संख्या सम होगी, यानी n निकालने की जरूरत यहाँ भी नहीं है, केवल हम योग निकालेंगे। तो योग जब निकालेंगे तो अंतिम संख्या में पहली संख्या जोड़ के जब 2 से हम भाग करते हैं तो ये औसत निकलता है और इसी में जब हम n माने 30 संख्या 30 का जब गुणा करते हैं तो यह हमारा योग निकल आएगा। तो ये बराबर हो गया 62 × 30/2। 15 से काट दिए, 15 दूनी 30 और 15 छक्का 90 और 3 93, यानी 930। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगर हम चौथे क्वेश्चन पे आवें तो ये मल्टीपल का क्वेश्चन है, गुणज का क्वेश्चन है। 3 + 6 + 9 और ये डॉट 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 प्लस 120 तक गया है। अब यहाँ अगर हमको पदों की संख्या निकालनी है तो हम क्या करेंगे, अगर गुणज जो है वो शुरुआत से ही है, जैसे 3 का अगर हमने लिया तो 3, 6, 9, 12, 15 इस टाइप से अगर है, और अगर हमने 5 का लिया तो 5, 10, 15, 20, 25 इस टाइप से है, 6 का लिया तो 6, यानी जिसका गुणज हम ले रहे हैं शुरुआत से ही ले रहे हैं। और अगर चाहे जहां तक उसका गुणज हो तो अंतिम में हम पहले वाले से भाग देके n निकाल लेते हैं, यानी 120 में जब हम 3 से भाग देंगे तो 40 आएगा, यानी यहाँ कुल 40 पद हैं। n बराबर यहाँ हो जाएगा 40। अब अगर हमको पदों की संख्या पता चल गया तो हम अंतिम पद में पहला पद जोड़ के 2 से भाग करेंगे और n से गुणा करेंगे। तो 123 गुणे 40 और बटा 2, 20 बार में ये कट गया। 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यानी 2460। और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो चौथा क्वेश्चन भी आपने उसी पे सॉल्व किया कि यदि किसी भी संख्या का गुणज दिया हो तो चाहे जितना बड़ा गुणज दिया हो हम उसी पे ही इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम पांचवें क्वेश्चन की बात करें तो जो पांचवा क्वेश्चन है वह दिया हुआ है 5 का गुणज 150 तक, यानी 5 + 10 + 15 और डॉट 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 प्लस 150 तक, डॉट 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 प्लस 150 तक। अब अगर इसको हम चर्चा करें तो हमने कहा कि 5 से 150 तक में कितने पद हैं, कितनी संख्याएं हैं। तो हम कहेंगे 150 में 5 से भाग दे दीजिए, 150 में 5 से भाग दे दीजिए, यानी कुल कितने पद हैं, 30 पद यहाँ हैं। n बराबर 30 हो गया। जब हमको योग निकालना होगा तो अंतिम संख्या में हम पहली संख्या को जोड़ के 2 से भाग करेंगे और n का गुणा करेंगे। तो 155/2 गुणे 30 हो जाएगा। 15 बार में काटेंगे तो 15 × 25 = 75 हासिल 7 हो गया। 15 × 25 = 75 और 7 = 82, 2 हासिल 8 हो गया
और 15 एकम 15 8 23, यानी आ जाएगा 2325 और यही हमारा आंसर होगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग, प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम n गुर्जों का योग, इसको हम एक ही मेथड पे सबको हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ जो समझने वाली बात ये थी कि जब हम औसत निकाल लेते हैं तो सबको हम बराबर कर देते हैं, और बराबर जब सब हो गए तो उसमें केवल पदों की संख्या से गुणा कर दें तो हमारा योग निकल जाता है। यही हमको सीखना था। तो हम इस प्रकार के प्रश्नों को बहुत ही आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। केवल आपको याद क्या रखना है, अगर आप पदों को निकालना चाहते हैं तो आप अंतिम पद में से पहले पद को माइनस करके सर्वांतर से भाग दे दीजिए और एक जोड़ दीजिए, तो आपको पदों की संख्या पता चल जाएगा। अगर आप पदों का योग निकालना चाहते हैं तो आप पदों की अंतिम पद में पहले पद को जोड़ करके 2 से भाग करेंगे तो आपका औसत निकल जाएगा, और उसी में जब आप n से गुणा करेंगे तो पूरे पदों का योग निकल जाएगा। आपको केवल इतना ही समझना था। आज के लिए इस क्लास में बस इतना ही। आगे का जो क्लास होगा उसमें हम चर्चा करेंगे कि अगर इस प्रकार के प्रश्न आवें, जैसे हम कहें कि 37 + 38 + 39 ... प्लस 153, इसको हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। बीच से श्रृंखला उठाया है, या इस प्रकार से कह दे कि 42 + 44 + 46 ... प्लस 120, बीच से श्रृंखला को उठा लिया। या कह दे कि 43 + 45 + 47 ... प्लस 99। इस प्रकार की श्रृंखला को हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। या उठा लिया 63 + 66 + 69 ... प्लस 123। इस प्रकार की श्रृंखला को हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, इसकी चर्चा हम अगले क्लास में अब करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।